हाय दोस्तों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस एंड लर्नर लाइसेंस बनाने के टाइम जो हमें आरटीओ में एग्ज़ाम पड़ता है। अगर उस टाइम हमें एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं तो भी हमें ट्रैफिक सिंबल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि कहीं भी जर्नी करते हुए, यात्रा करते हुए हमें ये सिंबल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर किसी के लिए, इसीलिए नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए सीखते हैं। कहीं भी अगर आपको रोड पर ये सिंबल अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि रुकें, स्टॉप का होता है। अगर ये सिंबल आपको कहीं भी दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है रास्ता दें। अगर ये सिंबल आपको अगर कहीं भी दिखाई देता है रोड पर तो इसका मतलब होता है प्रवेश निषेध, आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं। अगर ये सिंबल आपको रोड पर दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है आने वाले यातायात के लिए प्राथमिकता। और अगर ये सिंबल आपको कहीं भी दिखाई देता है रोड पर तो इसका मतलब होता है सभी मोटर वाहनों के लिए प्रवेश निषेध। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो आने वाले यातायात के लिए प्राथमिकता, यानी कि आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। और इसका मतलब अगर ये सिंबल होता है तो सभी मोटर वाहनों के लिए प्रवेश निषेध, कोई भी गाड़ी और बाइक ना ले जा सकता है ना आ सकता है, उसको हर किसी को रुकना पड़ेगा। अगर ये सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है ट्रक निषेध, आप वहाँ पे ट्रक नहीं खड़ा कर सकते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों। अगर ये सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है बैलगाड़ी हाथ गाड़ी निषेध। बैलगाड़ी हो या हाथ वाली गाड़ी हो, कोई भी नहीं ले जाया जा सकता है, रुकना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ये सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है बैलगाड़ी का प्रवेश मना है, बैलगाड़ी नहीं लेके जाया जा सकता वहाँ पे। अगर ये सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब होता है तांगे निषेध, तांगा नहीं ले जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है साइकिल निषेध। अगर साइकिल से है कोई तो उधर ये सिंबल अगर दिखाई दे रहा है तो फिर वो नहीं जा सकता वहाँ। इसके अलावा अगर ये सिंबल आता है तो इसका मतलब होता है पैदल चलने वालों के लिए निषेध, यानी कि कोई भी पैदल उस टाइम क्रॉसिंग वगैरह कहीं पर अगर है तो नहीं कर सकता है क्रॉसिंग, रुकना, वेट करना पड़ेगा। अगर ये सिंबल दिखाई देता है रोड पर तो इसका मतलब दाईं ओर मुड़ना निषेध, यानी कि दाईं ओर नहीं मुड़ सकते हैं, बाईं ओर मुड़ सकते हैं लेकिन दाईं ओर की ओर मुड़ नहीं सकते हैं। ये चलते हैं दोस्तों। अगर ये सिंबल दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है बाईं ओर मुड़ना निषेध, यानी कि अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है तो आप दाईं ओर मुड़ सकते हैं लेकिन बाईं ओर नहीं मुड़ सकते। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है यू टर्न निषेध, यानी कि अगर ऐसा सिंबल आता है तो यू टर्न होकर दाहिनी ओर से जो रिटर्न होते हैं लोग, कहीं से रास्ते होते हैं, तो ऐसे में अगर ये सिंबल दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर यू टर्न निषेध, उधर से यू टर्न नहीं हो लिया जा सकता है। उसके बाद चलिए दोस्तों, ये सिंबल देखिए, अगर ये सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब होता है ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। अगर कोई भी गाड़ी जा रही है और यहाँ पर सिंबल, अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं, उससे आगे निकलना चाहते हैं, तो ये सिंबल अगर दिखाई दिया तो ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो सोच लीजिए नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है जहाँ पे, तो वहाँ हॉर्न निषेध, आप वहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते।
चलिए दोस्तों 17 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है रोड पर तो इसका मतलब होता है 2 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश निषेध। इसका मतलब होता है कि लेफ़्ट राइट यानी कि आइड साइड में जो वाहन की चौड़ाई होती है, अगर 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई है तो आप आगे नहीं ले जा सकते हैं। अगर 2 मीटर से कम चौड़ाई है आपके वाहन की तो आप ले जा सकते हैं। फिर चलिए दोस्तों, ये सिंबल अगर दिखाई देता है, ये होता है अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे। अगर ऊपर नीचे की लंबाई जो है वाहन की ऊंचाई जो है हाइट 3.5 मीटर से अगर ज़्यादा है तो आप नहीं ले जा सकते। अगर 3.5 मीटर से कम है तो आप आगे ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है 10 मीटर वाहन की लंबाई सीमा। यानी कि अगर आपका वाहन 10 मीटर से ज़्यादा लंबा है तो आप नहीं ले जा सकते वहाँ। 10 मीटर से कम लंबा अगर है तो आप ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है रोड पे तो इसका मतलब होता है 5T। इसका मतलब भार सीमा। अगर आपके वाहन में 5 टन से ज़्यादा अगर वेट सहित अगर 5 टन से ज़्यादा अगर वज़न है आपके वाहन में तो आप आगे नहीं ले जा सकते। आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 21 नंबर सिंबल पे। ये देखिए, ये लिखा है 40 और ये देखिए 40 एक्सल वज़न की सीमा। इसका मतलब है अगर इसमें 4 टन से ज़्यादा वज़न है तो आप आगे नहीं ले जा सकते। आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर सिंबल पे चलते हैं। ये देखिए, अगर ऐसा सिंबल कहीं पर आता है तो इसका मतलब होता है वाहन को 50 किमी/घंटा से अधिक गति पर न चलाएं। इसका मतलब होता है अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है रोड पर तो आप 50 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पे 50 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते। वहाँ 50 की कम से स्पीड पे वहाँ चला सकते हैं। अगर इसकी जगह 30 है तो 30 से कम चलाएंगे, 20 है तो 20 से कम चलाएंगे, 40 है तो 40 से कम चलाएंगे। ये जितने नंबर लिखे हुए हैं उससे कम की स्पीड लेना है, ज़्यादा नहीं। चलिए दोस्तों 23 नंबर सिंबल पे देखते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है वाहन खड़ा नहीं कर सकते। अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है कहीं पर पार्किंग वगैरह में तो कोई निषेध होगा तो आप वहाँ पर वाहन खड़ा नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों 24 नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर का सिंबल है ये। अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है रोड पे तो इसका मतलब होता है रुकना या खड़े होना निषेध। आप अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो आप वहाँ पे न रुक सकते हैं न खड़े हो सकते हैं, चलते रहिए। अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है इसका मतलब होता है अनिवार्य रूप से बाईं ओर मुड़ें। अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब हो जाता है कि आप बाईं ओर अनिवार्य रूप से मुड़ सकते हैं और मुड़ना चाहिए। दाईं ओर नहीं मुड़ सकते हैं क्योंकि उधर अनिवार्य नहीं है। चलिए 26 नंबर सिंबल पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो केवल आगे की ओर यानी कि आप सीधे जा सकते हैं, न दाएं मुड़ सकते हैं न बाएं मुड़ सकते हैं। अगर ऐसा सिंबल जहाँ पर दिखाई देता है वहाँ पे आप सीधे जाएंगे। चलिए 27 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है रोड पे तो इसका मतलब होता है आगे दाएं हाथ मुड़ना ज़रूरी है। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देगा आपको तो आगे चल के दाहिनी ओर मुड़ना ज़रूरी है। चलिए 28 नंबर पे अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो अनिवार्य रूप से आगे
बढ़िए या दाएं मुड़िए। इसका मतलब है अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो कुछ कट होगी, रास्ता होगा कुछ इधर को दाहिने तरफ को, जो आप उधर मुड़ सकते हैं और सीधे भी जा सकते हैं, कोई खतरा नहीं। चलिए 29 नंबर पे देखते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है अनिवार्य रूप से आगे बढ़ें या बाईं ओर मुड़ें। अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि अनिवार्य रूप से ज़रूरत के हिसाब से आप आगे जा सकते हैं और बाईं ओर भी मुड़ सकते हैं, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। तो चलिए दोस्तों 30 नंबर पे देखते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है अनिवार्य रूप से बाईं ओर रखें। यानी कि अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है अनिवार्य रूप से बाईं ओर रखें। चलिए दोस्तों 31 नंबर सिंबल पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है अनिवार्य रूप से साइकिल का मार्ग, यानी कि साइकिल आराम से ले जा सकते हैं, कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर 32 नंबर का ऐसा सिंबल दिखाई देता है रोड पे तो इसका मतलब होता है हॉर्न बजाना अनिवार्य। आपको वहाँ पे हॉर्न बजाना चाहिए और बजाना ज़रूरी है। तो चलिए 33 नंबर का सिंबल अगर ऐसा दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है प्रतिबंध की समाप्ति। इसका मतलब है जो आगे प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, स्टॉप के अगर आ रहा है तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और जो सिंबल आ रहे थे कुछ कि दाएं नहीं मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना, वो जो लिमिट कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे थे वो सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। क्योंकि वहाँ निवास से अगर आप जब आगे जाएंगे जहाँ पे कोई निवास नहीं रहेगा, सीधा रोड रहेगा, तो वहाँ पे ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों 34 नंबर पे अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है ओवरटेक निषेध। यानी कि कोई वाहन जा रहा है, आप उसके आगे से निकलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ख़तरा हो सकता है, इसीलिए ऐसा सिंबल दिया जाता है कि ओवरटेक निषेध। चलिए दोस्तों 35 नंबर सिंबल अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो अनिवार्य दाईं ओर मुड़ो। यानी कि अनिवार्य है आपको दाईं ओर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे रास्ता ना हो या कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसे जब आगे कोई दिक्कत होगी तभी ऐसा सिंबल दिया जाता है कि आप दाईं ओर मुड़े। अगर बाईं ओर के है तो बाईं ओर मुड़े। चलिए दोस्तों 36 नंबर सिंबल पे देखते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब होता है दाएं मुड़ना आवश्यक है। अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि दाएं मुड़ना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों 37 नंबर सिंबल अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है दोनों रास्तों का पर निषेध। यानी कि ना आप सीधे वाहन ले जा सकते हैं, ना अगर उधर से कोई आ रहा है ना वो आ सकता है। अगर ऐसा सिंबल दिखेगा तो इधर से जो जा रहा है उसको भी रुकना पड़ेगा, जो उधर से आ रहा है उसको भी रुकना पड़ेगा, दोनों को रुकना पड़ेगा। चलिए दोस्तों 38 नंबर सिंबल अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब होता है एक तरफा रास्ता। यानी कि इधर से जो जा रहा है वो जा सकता है, लेकिन उधर से जो आ रहा है उधर से नहीं जा सकता। क्यों कि ये सिंबल में देखो दिखाया गया है, उधर से जो आए हुए में इसमें देखो कांटा मारा हुआ है, यानी कि उधर से नहीं आ सकता, इधर से जो है सिंबल पूरा साफ है, इधर जा सकता है। चलिए 39 नंबर सिंबल देखते हैं दोस्तों। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है अनिवार्य रूप से दाएं मुड़ें। अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है अनिवार्य रूप से दाएं मुड़ें। चलिए दोस्तों 40 नंबर का सिंबल देखते हैं। अगर ऐसा 40 नंबर का सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है एक तरफा रास्ता, इधर से नहीं जा सकते, उधर से आ सकते हैं।
इसका सिंबल मतलब है इधर से नहीं जा सकते हैं, अगर उधर से है सामने की ओर से कोई आ रहा तो वो आ सकता है। चलिए दोस्तों 41 नंबर सिंबल पे देखते हैं। ये 6T एक्सेल भार सीमा, इसका मतलब होता है जो आपका वाहन है उसकी 6 टन से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। ये इसलिए दिया जाता है कि जैसे कोई पुल है, कुछ पुल बना है या कोई ऐसा रास्ता है जो ज़्यादा क्षमता को नहीं सह सकता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा दिया जाता है सिंबल कि अगर पुल है कोई और पुल की ज़्यादा मजबूती नहीं है तो ज़्यादा वेट नहीं सह सकता है, तो इसीलिए ऐसा सिंबल दिया जाता है कि आप अगर आपका वाहन पर ज़्यादा वेट है, ज़्यादा भार है तो आप आगे ना ले जाएं तो खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसा दिया जाता है सिंबल। चलिए दोस्तों 42 नंबर सिंबल देखते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है वाहन खड़ा करना निषेध है। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता जहाँ पे, वहाँ पे आप वाहन को खड़ा नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों 43 नंबर सिंबल, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब है वाहन खड़ा करना और रुकना दोनों निषेध है। आप ना वहाँ पे वाहन खड़ा कर सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। चलिए दोस्तों 44 नंबर देखते हैं सिंबल। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है आगे बाएं हाथ मुड़ना ज़रूरी है। इसका मतलब है आपको बाएं ओर मुड़ना ज़रूरी है। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है आपको तो इसका मतलब होता है दाएं हाथ का घुमाव, यानी कि कुछ रास्ता होगा जो ऐसे दिया होगा, जो टेढ़ा होगा, तो इसलिए सिंबल दे दिया जाता है कि ऐसे घुमाव का रास्ता मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों 46 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है कहीं भी तो इसका मतलब होता है बाएं हाथ का घुमाव, यानी कि आप सीधे रास्ते से जा रहे हैं और आगे अगर रास्ता ऐसे घुमाव होगा तो ये सिंबल दिया होगा वहाँ पर कि आप अगर स्पीड में हैं ताकि कंट्रोल कर लें और थोड़ा स्लो होके, क्योंकि आगे रास्ता सीधा नहीं है, मुड़ना पड़ेगा। तो अगर स्पीड में ज़्यादा रहेंगे तो आप सीधे जा सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ऐसा सिंबल दिया जाता है। चलिए दोस्तों 43 नंबर पे अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है दाईं ओर हेयर पिन मोड़, यानी कि दाईं ओर जो है ऐसे हेयर पिन मोड़ जो होती है, ऐसे मोड़ मिल सकती है, आगे ऐसी मोड़ मिलेगी, इसलिए आपको कंट्रोल करना होगा। चलिए दोस्तों 48 नंबर सिंबल पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है दाईं ओर हेयर पिन मोड़, दाहिनी ओर की तरफ ऐसे रास्ता मिलेगा। चलिए दोस्तों 49 नंबर सिंबल पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है दायां उल्टा घुमाव, यानी कि दायां उल्टा घुमाव। एक बार देखिए सीधे गए, फिर थोड़ा पीछे आए, फिर सीधे गए, तो ऐसे रास्ता मिलेगा। चलिए दोस्तों 50 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल आता है तो इसका मतलब होता है बायां उल्टा घुमाव, यानी कि देखिए दोस्तों सीधे रास्ता गया, फिर थोड़ा पीछे आके फिर सीधे गए, तो ऐसे रास्ता मिलेगा, इसलिए ऐसा सिंबल दे दिया जाता है। चलिए 51 नंबर सिंबल पे अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है तीव्र चढ़ाई, यानी कि बहुत चढ़ाई मिलेगी आगे, इसलिए आप उसी हिसाब से कंट्रोल करें। चलिए दोस्तों ये 52 नंबर सिंबल पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है तीव्र ढलान, यानी कि अगर जा रहे हैं तो अगर ऐसा सिंबल दिया तो आपको बहुत सी ढलान मिलेगी, जो कि आपको उसी हिसाब से कंट्रोल करना रहेगा। चलिए दोस्तों 53 नंबर सिंबल पे चलते हैं। ये देखिए अगर ऐसा सिंबल मिलता है
तो इसका मतलब होता है आगे संकीर्ण सड़क है। अगर ऐसा सिंबल मिलता है तो इसका मतलब होता है आगे संकरी सड़क है। तो उसी हिसाब से कंट्रोल करें, उधर से भी गाड़ी है ताकि अगर आ रही हो तो एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए सिंबल दे दिया था। अगर संकरी रास्ता है तो ऐसा सिंबल दिया जाएगा वहाँ पे। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल मिलेगा तो इसका मतलब होगा आगे सड़क चौड़ी है। अगर आप सीधे जा रहे हैं, अगर ऐसे दिख गया तो इसका मतलब आगे सड़क चौड़ी है। चलिए दोस्तों, 55 नंबर सिंबल पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है आगे संकीर्ण पुल है। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो इसका मतलब होगा कि आगे जो है सकरा पुल मिलेगा। चलिए दोस्तों, 56 नंबर सिंबल पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा फिसलन भरी सड़क है कि फिसल सकते हैं। वहाँ पर कुछ तेल होगा, ऑयल होगा या कुछ भी होगा, कुछ फिसलने के चांसेस होते हैं। तब ऐसा सिंबल दिखाई दिया जाता है कि ज़्यादा स्पीड में वहाँ पे मत चलाएं, वाहन को थोड़ा कंट्रोल करके चलें, क्योंकि आगे फिसलने का संभावना होती है, तो फिसल सकती है वाहन। चलिए दोस्तों, 57 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है खुली बजरी। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो आपको इसका मतलब है रास्ते में आगे बजरी है, बहुत सी बजरी है, तो उसी हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि स्पीड में गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे तो बजरी में एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी। चलिए दोस्तों, 58 नंबर का सिंबल, अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है साइकिल क्रॉसिंग। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी चौक पे, किसी ट्रैफिक सिंबल के अकॉर्डिंग, जो भी रास्ते होते हैं, चौराहा वगैरह, तो वहाँ अगर सिंबल दिखाई दे तो आप जा सकते हैं। साइकिल लेके हुए हैं, साइकिल लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब होता है पैदल पार पथ। पैदल पार पथ, इसका मतलब पैदल जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है वाहन धीरे करें और सावधानी से आगे जाएं। क्योंकि अगर ऐसा स्कूल वगैरह होगा तो वहाँ पर ऐसा सिंबल दिया जाता है, बच्चे आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो आप वाहन लेके अगर जा रहे हैं तो आप ऐसे सिंबल अगर दिखाई देता है तो आप इस तेज़ी से ना जाएं, धीरे से जाएं। अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है सड़क पर मवेशी होने की संभावना। अगर ये सिंबल दिखाई देता है वहाँ कुछ जानवर खतरनाक होते हैं या रहते हैं ज़्यादातर, तो सिंबल दे दिया जाता है कि आप उसी हिसाब से कंट्रोल होके चलें। चलिए दोस्तों, 62 नंबर सिंबल पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है नौका। तो कहीं घाट वगैरह, नदी वगैरह कुछ होते हैं, जैसे नाव बहुत से रखी रहती हैं वहाँ पर, तो वो सिंबल दिया जाता है। कुछ ओवरटेक या कुछ घुमावदार या मोड़ होता है, तो वहाँ पर ऐसी संभावना होती है, तो नाव वगैरह अगर रहते हैं तो सिंबल फिर दिया जाता है ऐसा। चलिए दोस्तों, 63 नंबर पे अगर ऐसा सिंबल दिखता है तो इसका मतलब होता है चट्टानें गिरती हैं। जो चट्टानें हैं वो गिरती हैं, उसी हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों, 64 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है खतरनाक डुबकी। तो खतरनाक रास्ते हैं, इसका मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, अगर ऐसा रास्ता मिलेगा, सिंबल मिलेगा, तो इसका मतलब होगा ऊबड़ या ख़राब रास्ता, यानी कि ऊबड़ खूबड़ ख़राब रास्ता, गड्ढे गुड्ढे सब मिलेंगे, तो इसलिए सिंबल दिया जाता है ताकि कंट्रोल करें। देखिए, 66 नंबर का सिंबल अगर ऐसे दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है आगे अवरोधक है, कि आगे अवरोधक है। चलिए दोस्तों, 67 नंबर पे देखते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है मध्य में जगह है, बीच में जगह है, रोड बना है, कुछ है, उसमें
मध्य में जगह है, कुछ चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के, इसलिए दिया जाता है सिंबल। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब हो जाता है आगे चौराहा है। अगर पहले से ही जा रहे हैं, कहीं प्रवेश करने जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, पहले ही चौराहा होगा तो आपको पहले ही दिख जाएगा। 200-300 मीटर पे सिंबल लगा दिया जाता है कि चौराहा होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आगे चौराहा है। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है बाईं ओर सड़क, कि सीधे जा रहे हैं। अगर बाईं ओर की कट है तो इसका मतलब है कि बाईं ओर सड़क है, तो आपको उसी हिसाब से कंट्रोल में चलना होगा, क्योंकि बाईं ओर की सड़क है तो उधर से कोई भी अचानक रोड पे चढ़ सकता है, आ सकता है। अगर आप स्पीड में वहाँ कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, जो एक्सीडेंट के चांस होते हैं, इसीलिए यह सिंबल दिया जाता है। चलिए दोस्तों, वही सेम रीज़न इसमें आता है। इसमें दाहिनी ओर अगर सड़क होती, सीधे जा रहे हैं, अगर ऐसे सिंबल दे दिया है तो उधर से एक रास्ता आया हुआ है, तो उस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि चांस एक्सीडेंट के चांसेस कम हो सकें। चलिए दोस्तों, 71 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है, इसका मतलब होता है टी इंटरसेक्शन, यानी कि टी इंटरसेक्शन। आप सीधे जा रहे हैं, अगर ऐसा सिंबल दिख गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि आगे के जो सीधा रास्ता है वो सीधा का रास्ता ख़त्म हो चुका है, और दाहिनी और बाईं ओर मुड़ सकते हैं, और सीधा रास्ता ख़त्म हो चुका है, तब जाके ऐसा टी इंटरसेक्शन दिया जाता है सिंबल। तो चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब होता है बाईं ओर वाई इंटरसेक्शन। इसका मतलब है आप सीधे जा रहे हैं, बाईं ओर की तरफ से वाई इंटरसेक्शन, इसका वाई की तरफ से थोड़ा नहीं तिरछे जैसे वाई होता है वैसे रास्ता गया हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको कंट्रोलर्स होना है। तो इस चलिए 73 नंबर सिंबल, अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है इसका मतलब होता है वाई इंटरसेक्शन। इसका मतलब वाई इंटरसेक्शन यानी कि सीधे जा रहे हैं तो सीधे का रास्ता आपका ख़त्म हो चुका है, दाहिनी और बाईं वाई तरफ से वाई ऐसे रिलेटेड आपको रास्ता मिलेगा, ऐसा सिंबल तब दिया जाता है। चलिए दोस्तों, 74 नंबर सिंबल पे देखते हैं। अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है लड़खड़ा या कटाव। सीधे जा रहे हैं तो दाहिनी ओर एक रास्ता मिलेगा, आगे जा रहे हैं थोड़ी देर बाईं ओर पहले मिलेगा, फिर बाद में दाईं ओर मिलेगा, तो इसका मतलब होता है उसी हिसाब से कंट्रोल में चलें। सेम रीज़न इसमें आ गया है, इसमें दाईं ओर पहले मिल रहा है, बाईं ओर बाद में टेढ़ा मेरा इंटरसेक्शन, तो उसी हिसाब से कंट्रोलेस होना है। चलिए दोस्तों, 76 नंबर सिंबल का देखते हैं। ये सिंबल, अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है आपको तो इसका मतलब होता है गोल घुमाव, यानी कि गोल जो चक्कर होता है, कोई भी रास्ता होता है, अगर कोई चौक बना दिया, चौराहा बन गया, वहाँ पर बिल्कुल गोल रास्ता अगर बन जाता है तो ऐसा सिंबल दिया जाता है कि आगे गोल चक्कर के टाइम में रास्ता मिलेगा। अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है घाट या नदी का किनारा, यानी कि घाट है आगे या नदी है कुछ, उसका किनारा है, तो उसी हिसाब से कंट्रोल होना है ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हों। चलिए दोस्तों, 78 नंबर सिंबल पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है आदमी काम कर रहे हैं। अगर सिंबल दिखाई देता है, अगर कुछ सड़क पे आगे काम चल रहा है, कहीं काम चल रहा है, तो सिंबल दे दिया जाता है ताकि पता चल सके कि यहाँ आदमी काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से कंट्रोलर्स होना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग है। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग,
यानी कि रेलवे क्रॉसिंग है जो असुरक्षित है, इसमें खतरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ पर अगर ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो इसका मतलब होगा कि रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन वहाँ पे फाटक वाला है, जो फाटक खोला जाता है, बंद कर दिया जाता है, आदमी जाते हैं आते रहते हैं। तो ऐसे अगर होगा क्रॉसिंग तो यहाँ पे ऐसा सिंबल मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है 82 नंबर तो इसका मतलब होता है आगे स्कूल है। स्कूल के आसपास पहले से ही ऐसा सिंबल दिखाया दिया जाता है कि बच्चे भागते हुए इधर उधर खेलते रहते हैं, भागते आ जाते हैं, तो उस हिसाब से कंट्रोल इसलिए स्कूल होगा तो सिंबल आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा तो इसका मतलब हो जाएगा दाईं ओर वाई इंटरसेक्शन। इसका मतलब अगर ऐसा देख रास्ता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि सीधे जा रहे हैं वाई से रिलेटेड, और दाईं ओर में इंटरसेक्शन के रिलेटेड जो है रास्ता मिलेगा। चलिए दोस्तों, 84 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब हो जाएगा आगे मुख्य सड़क। देखिए, अगर ऐसा मिलेगा तो आगे चौराहा में है, इसका मतलब मुख्य सड़क है। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है गति अवरोधक, यानी कि ऊपर नीचा रास्ता होगा। गति अवरोधक यानी कि जो ब्रेकआउट बनाया जाता है वो ऐसा दिया जाता है कि गति को अवरोधक। तो चलिए दोस्तों, ये सिंबल अगर देखने को मिलता है इसका मतलब होता है सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग 100 से 50 मीटर। यानी कि अगर सिंबल ऐसे देखने को मिल रहा तो आप वहाँ पे सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है, 50 से 100 किलोमीटर तक आप वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं स्पीड में। तो चलिए दोस्तों, 87 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है आगे मुख्य सड़क है। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब हो जाता है आगे मुख्य सड़क है। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है असुरक्षित क्रॉसिंग 50 से 100 किलोमीटर पे। अगर इतनी स्पीड पे चलेंगे तो खतरा हो सकता है, क्योंकि सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है मुंबई, पुणे, नासिक। अग्रसित दिशा संकेत, दिशाओं का संकेत के लिए ऐसे दिया जाता है। तो अगर कुछ भी आ सकता है, जैसे सीधे मुंबई है भी है तो यहाँ दिखा दिया मुंबई, साइड में पुणे और इधर नासिक है, तो अगर वहाँ पर आपको और कुछ मिल सकता है तो जहाँ पे जाएंगे उसी हिसाब से जो भी रिलेटेड जो होगा, नगर होगा, गांव होगा, तो वो सिटी होगा, वो मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों, 91 नंबर सिंबल पे अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह है। गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह है, यानी कि यह सिंबल दे दिया होता है कितने रास्ते मिलेंगे गोल चक्कर से और कौन सा रास्ता किधर को गया है यहाँ से, तो आइडेंटिफाई किया गया है। चलिए दोस्तों, 92 नंबर सिंबल देखते हैं। अगर ऐसा सिंबल मिलता है गंतव्य चिन्ह तो इसका मतलब ये जो है चिन्ह बताते हैं, निशान है होते हैं कि जैसे पुणे 60 किलोमीटर है, दीड़ 24 किलोमीटर है और बारामती 40 किलोमीटर है। तो ऐसे आप अगर जहाँ पे सफ़र करना जो कर रहे हैं तो आप जिस सिटी पे कर रहे हैं उस सिटी पे, शहर पे, डिस्ट्रिक्ट पे, तो अगर उसके आसपास कहीं कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको ये देखने को ऐसा मिलेगा। तो वहाँ से
सीधे अगर जा रहे हैं रास्ते पे सीधे कुछ है तो सिटी या कुछ भी वहाँ दे दिया जाएगा वो इतने किलोमीटर है, और दाईं ओर कितने है, पीछे कितना है वो दिया है, दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों 93 नंबर सिंबल पे चलते हैं। इसका मतलब होता है वाई यानी दिशा निर्देश चिन्ह। अगर आप जा रहे हैं सीधे, अगर ऐसे मिल गया ऐसे इधर को दाईं ओर को, बाईं ओर को, बैक को, वाई टाइम में रिलेटेड, और साइड को, स्टेट को भी, और वहाँ पे दे दिया होगा कि ये क्या है, जो भी सिटी होगा वहाँ कुछ भी होगा वहाँ दिखा दिया जाएगा कि ये वो है। तो चलिए दोस्तों 94 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है पुनः आश्वासन चिन्ह, यानी कि शांगली कितने किलोमीटर से जो भी दो कोई भी आइडेंटिफाई किया होता है, जो भी होता है आसपास वहाँ पर सिटी है, कुछ दिक्कत वगैरह है तो वो दिखाएगा। चलिए दोस्तों 95 नंबर सिंबल पे चलते हैं। अगर ऐसा दिखेगा तो स्थल पहचान चिन्ह, यानी कि जिस करंट टाइम में जहाँ पे सिटी में, कस्बे में, गांव में रहेंगे वो दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो चलिए 96 नंबर पे चलते हैं। ऐसा सिंबल अगर देखने को मिलता है इसका मतलब होता है पेट्रोल पंप। ये पेट्रोल पंप का सिंबल होता है, जहाँ भी कहीं पेट्रोल पंप होगा तो वहाँ इस सिंबल आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों 97 नंबर सिंबल पे अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है अस्पताल। ये अस्पताल का सिंबल होता है और दिखा दिया होता है, जैसे बाईं ओर की ओर सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब है बाईं ओर अस्पताल है। चलिए दोस्तों 98 नंबर सिंबल पे इसका मतलब होता है प्रथमोपचार केंद्र, यानी कि अस्पताल है। सीधे जा रहे हैं, अगर सिंबल मिल रहा है कहीं पर तो करंट में जो जहाँ पे अस्पताल होगा वहाँ पे सिंबल मिलेगा। चलिए दोस्तों 99 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल मिलता है तो इसका मतलब होता है अल्पाहार गृह। चलिए दोस्तों 100 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा मिलता है तो आराम स्थल। अगर ऐसा सिंबल मिलता है कहीं पर तो आराम स्थल का है, आप वहाँ पे आराम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर ऐसा सिंबल मिलता है तो इसका मतलब होता है बाजू में रास्ता नहीं है, बाजू में रास्ता नहीं है, ऐसा सिंबल दे दिया जाता है। कहीं जा रहे हैं, अगर रास्ता बंद होगा कि नहीं होगा तो अगर ऐसा सिंबल दे दिया तो रास्ता नहीं है। उसमें देख रहे हैं जिधर लाल कलर में दिया हुआ है कि सीधे जा रहे हैं और दाहिनी बाईं ओर जाके आगे फिर लाल कलर दे दिया, मतलब रास्ता ख़त्म हो गया। और इसमें क्या दिया है, सीधे जा रहे हैं आगे लाल कलर दे दिया, आगे रास्ता भी ख़त्म है, तो ये इसलिए सिंबल दिया जाता है। चलिए 103 नंबर पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है अनिवार्य बस स्टॉप। आप वहाँ पे बस खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है रेलवे स्टेशन, यानी कि आगे रेलवे स्टेशन है। अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है आगे सुरंग है। तो चलिए दोस्तों 106 पे चलते हैं। तो अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब हो जाएगा पैदल पथ, सबवे। पैदल हर किसी के लिए यात्रा कर सकता है, जा सकता है। चलिए दोस्तों 107 पे अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है दोनों ओर वाहन खड़ा कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट दोनों ओर खड़ा कर सकते हैं। चलिए अगर 108 सिंबल पे ऐसा मिलता है तो इसका मतलब है साइकिल खड़ी करने की जगह साइकिल खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए अगर ऐसा सिंबल मिलता है तो साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह आप रिक्शा खड़ा कर सकते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई नहीं मिलता है तो इसका मतलब होता है पार्किंग स्थल स्कूटर और मोटरसाइकिलों, नहीं पार्किंग स्थल है स्कूटर और मोटरसाइकिल आप वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। चलिए
111 पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है पार्किंग स्थल, टैक्सी। अगर टैक्सी है आपके पास तो ऐसे सिंबल दिखाई देता है तो वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। चलिए, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है पार्किंग स्थल, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा अगर है तो आप रोक सकते हो, वहाँ खड़ा कर सकते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होगा दाईं ओर वाहन खड़ा करने की अनुमति। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो आप दाईं ओर जाके खड़ा कर सकते हैं, बाईं ओर नहीं। चलिए दोस्तों, 114 पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है भोजनालय। सिंबल दिखाई देगा तो आगे भोजनालय यानी कि खाने पीने की व्यवस्था। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो इसका मतलब होता है बाढ़ मापक। बाढ़ मापक। चलिए दोस्तों, 116 पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो इसका मतलब होता है रुकें। लाल कलर में लाइट अगर जल जाती सीधे जा रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे। ये देखिए, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो इसका मतलब होता है पीली बत्ती का मतलब गति धीमी कर सावधानी से बढ़ें। अगर ऐसी लाइट जल रही है पीली तो आप वहाँ पे धीरे से जा सकते हैं, स्पीड में नहीं। अगर लाल जल गई तो इसका मतलब होता है चमकती लाल बत्ती का मतलब रुकें, देखें और सावधानी से आगे बढ़ें। आपको अगर लाइट जल रही है तो उसका मतलब आप पहले रुक जाएं वहाँ पे और आसपास देखें, कोई आ रहा जा रहा है नहीं है तो उसी हिसाब से धीरे से जाएं। चलिए दोस्तों, 119 पे चलते हैं। तो अगर ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर लाल बत्ती बंद हो गई है तो जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो अगर ऐसा सिंबल मिलता है तो इसका मतलब होता है पीछे और सामने के वाहन को रोकने का अनुरोध। पीछे और सामने के वाहनों को रोकने का अनुरोध इसका मतलब होता है। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है सामने के वाहन को रोकने का अनुरोध। यानी कि वो पीछे और सामने के दोनों को रोकने का अनुरोध दे रहा था कि रुकें, और ये सिर्फ इधर को दे रहा है सामने वालों को, उसको रुकें। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो इसका मतलब होता है वाहनों को एक तरफ से गुजारा जाए। तो चलिए दोस्तों, 123 नंबर पे देखते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है पीछे के वाहनों को रोकने का अनुरोध। अगर ऐसा दिखाई देता है तो वाहनों को बाएं से दाएं तरफ रोकें। अगर ऐसा दिखाई देता है इसका मतलब होता है वाहनों को बाएं से पास करें। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा दिखाई देता है सिंबल तो इसका मतलब होता है वाहनों को दाईं ओर से पास करें। अगर ऐसा दिखाई देता है इसका मतलब होता है प्रतीक बदलने के लिए। अगर ऐसा दिखाई देता है इसका मतलब होता है वाहनों को एक तरफ से गुजारा जाए। अगर ऐसा दिखाई देता है इसका मतलब होता है टी पॉइंट से वाहन गुजारें। तो चलिए दोस्तों, अगर ऐसा दिखाई देता है तो इसका मतलब हो जाता है वीआईपी सलामी। अगर ऐसा दिखाई देता है इसका मतलब होता है टी पॉइंट से वाहनों को नियंत्रित करें। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब होता है बाईं ओर मुड़ने का इरादा है। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब होता है वाहन को धीमा करने का इरादा है। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब होता है वाहन को रोकने का इरादा है। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब होता है दाईं ओर मुड़ने का इरादा है। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है दो कार का तो इसका मतलब होता है पीछे से आ रहे वाहन को जाने का अनुरोध। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो वाहन गति को धीमा करना चाहता है। चलिए दोस्तों,
चलते हैं 138 पे। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है करने के लिए निषेध है। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है रास्ता दें, आपको रास्ता देना पड़ेगा। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो रुकें। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है बाईं ओर तीव्र मोड़। चलिए दोस्तों 142 पे चलते हैं। अगर ऐसा रास्ता दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर विपरीत दिशा में यात्रा तथा जहां सावधानी के साथ ओवरटेकिंग करने की अनुमति। एक तरफ ओवरटेकिंग करने की अनुमति इसमें दिया गया है, एक तरफ। ऐसा अगर दिखाई देता है तो ओवरटेकिंग निषेध, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते आप। चलिए दोस्तों 44 पे चलते हैं 100। तो यहाँ अगर ऐसा दिखाई देता है इसका मतलब होता है सड़क पर टूटा रेखा के निकटस्थ यातायात को सुरक्षा के साथ ओवरटेकिंग करने की अनुमति है, लेकिन ठोस रेखा के निकटस्थ यातायात के लिए मना है। अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब ओवरटेकिंग निषेध। चलिए दोस्तों 146 पे चलते हैं। अगर ऐसा सिंबल आता है तो इसका मतलब होता है चेतावनी देने वाला। अगर ऐसा सिंबल आता है इसका मतलब होता है जानकारी पूर्ण। अगर ऐसा आता है इसका मतलब होता है करने की बाध्यता। अगर ऐसा सिंबल आता है तो इसका मतलब होता है आगे संकरा पुल है। अगर ऐसा आता है इसका मतलब होता है वृत्ताकार चिन्ह का मतलब आवश्यक। अगर ऐसा सिंबल आता है इसका मतलब होता है सड़क की तरफ की सफ़ेद लाइन का मतलब कैरिज के मार्ग के अंत का चूक करें। चलिए दोस्तों अगर ऐसा सिंबल दिखाई देता है इसका मतलब होता है सावधानी से लेन बदली जा सकती है। अगर ऐसा आता है इसका मतलब होता है आवश्यक हुआ तो ट्रैक बदलेंगे। चलिए दोस्तों लास्ट है सिंबल 154 पे। इसका मतलब होता है पीली लाइन क्रॉस करना मना है। हाय दोस्तों, तो आज हमने ट्रैफिक सिंबल के बारे में सीखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस एंड लर्नर लाइसेंस टेस्ट और एग्ज़ाम। अगर आप लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ेगा। आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम पास कर देते हैं तो आपको तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस एंड लर्निंग लाइसेंस तुरंत ही 1 घंटे के अंदर इशू कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप को इन सिंबलों के बारे में अगर नहीं पता होता है, नहीं नॉलेज होता है, अगर ऐसे एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपका लाइसेंस इशू नहीं होता है। लाइसेंस हो या लर्नर हो वो इशू नहीं होता है, री एग्ज़ाम के लिए अपडेट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।